नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा कड़ाकोटी। सावन में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है और इस बार सावन मास में दूसरा प्रदोष व्रत मंगलवार को पड़ रहा है। इस दिन मंगलवार होने के चलते ये भौम प्रदोष व्रत कहलाएगा। मान्यता है कि प्रदोष व्रत में शिव और पार्वती की विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति को ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। भौम प्रदोष का और क्या महत्व है और कैसे आप इसका लाभ उठा सकते हैं, चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। भौम प्रदोष का व्रत करेगा कल्याण। मनोकामना पूर्ति का मिलेगा वरदान। रुद्रावतार की उपासना से होगा उद्धार। मंगला गौरी व्रत के साथ भौम प्रदोष का व्रत। शिव गौरी संग मिलेगा मंगल और बजरंगी का वरदान। शिव की भक्ति दूर करेगी सारी विपत्ति। सावन के महीने के दूसरे प्रदोष व्रत की तिथि आ गई है। इस दिन शिव की साधना के साथ मां गौरी की उपासना करने से साधक के समस्त कष्टों का नाश हो जाता है। माता सीता ने भी भगवान राम से शादी के पहले महागौरी की पूजा की थी। सावन में जो मंगलवार पड़ता है वो मां पार्वती को समर्पित है। तो मां पार्वती की पूजा अर्चना करने से इस दिन मां पार्वती के साथ साथ भगवान गणेश की पूजा की जा सकती है। इससे जो है वैवाहिक जीवन में कोई समस्या आ रही है, संतान संबंधित यानी चाइल्ड बर्थ का कोई इशू है आपके साथ, या फिर आपकी शादी नहीं हो रही है, तो इससे इन चीजों में आपको राहत मिलेगी। जो लोगों का विवाह बाधा दोष होता है, माता कात्यायनी, माता मंगला गौरी के समीप अगर जाकर आराधना पूजन करती हैं, तो वे ये भौम प्रदोष के दिन जब हनुमान जी का पूजन करने के पश्चात जब महादेव का पूजन कर लेते हैं, तो जाकर माता से भी कहें, और जब आप माता से कहेंगे तो आपके समस्त कष्टों का बहुत ही सरलता से शमन हो जाएगा। सावन का दूसरा प्रदोष व्रत मंगलवार को है, इसीलिए इस पुण्य तिथि पर आपको भगवान रुद्र, शिव के साथ रुद्रावतार वीर बजरंगी हनुमान की अनंत कृपा मिलेगी। सावन के शुभ संयोग में आया है भौम प्रदोष का व्रत। हर माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत की तिथि कहते हैं। एक माह में 2 प्रदोष व्रत होते हैं, एक शुक्ल पक्ष का और एक कृष्ण पक्ष का। सावन महीने का दूसरा प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है। मंगलवार को पड़ रहा है सावन का दूसरा प्रदोष व्रत 9 अगस्त मंगलवार को किया जाएगा। सावन के हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत भी करते हैं, इसीलिए प्रदोष व्रत के साथ मंगला गौरी व्रत का भी संयोग है। प्रदोष व्रत जो मेन है वो भगवान शिव के लिए है। इस बार ये मंगलवार को पड़ रहा है, तो जैसे सोम प्रदोष व्रत होता है, अगर वो सोमवार को पड़ता है, इसी तरह सप्ताह के 7 दिन एक एक जो ग्रह हैं हमारी कुंडली में, चूंकि इसके ज्योतिषीय कारण भी होते हैं, मंगलवार को हुआ है तो मंगल का दूसरा नाम भौम भी है। चूंकि भूमि को पुत्र कहा गया है मंगल को, जैसे हमारी धरती को भूमि कहा जाता है, उसी तरह मंगल को भौम भी कहा जाता है। और चूंकि ये मंगलवार को है तो इसको भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार सांडिल्य ऋषि ने इस व्रत को आरंभ कराया था, और यह व्रत उन लोगों के लिए बहुत ही मंगलकारी है जिनके जीवन में विवाह बाधा हो, कर्ज से भयानक कर्ज में दबे हुए हों, या उनके ऊपर शनि दोष चल रहा हो, या मार्केस चल रहा हो, या वे कारागार में हो। तो यह बहुत ही अद्भुत चमत्कारी फल प्रदान करता है। प्रदोष व्रत शिव पूजा और मंगला गौरी व्रत माता पार्वती की पूजा का दिन है। ऐसे में आइए इस दिन व्रत
और पूजा करके भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का आशीर्वाद आप किस तरह पा सकते हैं, ये जान लेते हैं। पंचांग के मुताबिक सावन मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 9 अगस्त मंगलवार की शाम 5:45 से होगा। इस तिथि का समापन अगले दिन 10 अगस्त बुधवार को दोपहर 2:15 पर होगा। भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए प्रदोष का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त 2022 को शाम 7:06 से रात 9:14 तक रहेगा। ज्योतिषी कहते हैं कि भौम प्रदोष के दिन शिव की उपासना करने वाले के हर दोष का नाश होता है। यही नहीं, इस दिन महादेव के रुद्रावतार कहे जाने वाले हनुमान जी की उपासना करने से शत्रुओं की शांति भी भंग होती है, नकारात्मक शक्तियों का अंत भी हो जाता है। भौम प्रदोष की उपासना में शिव जी और हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। महादेव की पूजा से पापों का नाश होता है और हनुमान जी की उपासना से जीवन में आ रही बाधाओं का। कहा जाता है कि भौम प्रदोष का व्रत करके शाम की पूजा करने वाले भक्तों की मंगल संबंधी परेशानियों को भी महादेव दूर करते हैं। संध्या काल में स्नान करने के बाद संध्या वंदन करें। इसके बाद भगवान शिव की पूजा करें। घर के ईशान कोण में शिव जी की स्थापना करें। शिव जी को पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। कुश के आसन पर बैठकर शिव जी के मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप सर्वोत्तम होगा। इसके बाद अपनी समस्याओं के अंत होने की प्रार्थना करें। निर्धनों को भोजन कराएं। शिव की पूजा प्रदोष काल में कर लें तो और भी उत्तम होगा। शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना भी लाभदायक होगा। ओम नमः शिवाय ऐसा हम उच्चारण करते हुए महादेव जी के शिवलिंग पे आप जल को चढ़ावें। और पूजन सामग्री में क्या करना है, ज्यादा बहुत कुछ नहीं है। महादेव की पूजन बहुत सरल है। चावल, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा और मदार का माला, मदार का पुष्प, आप यह सब लेकर आप महादेव की आराधना कीजिए। देखिए आपके जीवन में किस प्रकार से व्याधियां, बाधाएं, कष्ट, दुखों का, दारुण कष्टों के घिरे हुए समस्याओं का शमन होता है। तो यह बहुत ही अद्भुत है। जो मेन पूजा होती है वो होती है शाम को, और उसका एक मुहूर्त होता है। ज्यादातर जो पूजा होती है वो होती है स्थिर लग्न में। तो शाम को 7:06 से लेकर 9:15 तक कुंभ लग्न उदय हो रहा है। तो इस समय आप शाम के समय पूजा कर सकते हैं। भौम प्रदोष के दिन मंगल ग्रह के बुरे प्रभावों से होने वाली समस्याएं खत्म होती हैं। कुंडली में यदि मंगल दोष हो तो उस सूरत में भी भौम प्रदोष के दिन हनुमान जी की पूजा लाभकारी होती है। चलिए आपको बताते हैं मंगल दोष की समस्या अगर हो तो कैसे उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। भौम प्रदोष के दिन शाम को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। उन्हें हलवा पूरी का भोग लगाएं। भाव सहित सुंदरकांड का पाठ करें। मंगल दोष की समाप्ति की प्रार्थना करें। हलवा पूरी का प्रसाद निर्धनों में बांट दें। मंगल दोष की पीड़ा से छुटकारा मिलेगा। ये सारा जो भौम प्रदोष व्रत है ये मंगल से ही संबंधित है। मंगल जी, हनुमान जी और शिव जी सबको समर्पित है। तो अगर आप ये व्रत करेंगे तो आपकी कुंडली में जो नकारात्मक प्रभाव है मंगल का, उससे आपको राहत मिलेगी। भौम प्रदोष के दिन जीवन में आने वाली कई परेशानियों को खत्म करने के कुछ खास उपाय भी किए जाते हैं। ज्योतिषी कहते हैं कि भौम प्रदोष के दिन ये उपाय आपकी परेशानी जल्द खत्म कर देंगे और आपकी प्रार्थना को ईश्वर जल्द सुन लेंगे। क्या है वो उपाय, हम बताएंगे आपको। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। भौम प्रदोष की महिमा क्या है और कैसे आप महादेव और हनुमान जी के पूजन से उनकी कृपा पा सकते हैं, ये तो आपने जान लिया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस दिन शाम को आप कुछ खास ज्योतिषीय प्रयोग भी कर सकते हैं जिससे कि आपके जीवन में आने वाली कुछ कठिनाइयां समाप्त हो सकती हैं। जी हाँ, कौन से प्रयोग हैं, आइए आपको बताते हैं।
परम सौभाग्यशाली तिथि आई। शिव संग हनुमत कृपा लाई। भौम प्रदोष का व्रत हरेगा संकट। जीवन में होगी खुशियों की बारिश। कहते हैं कि महादेव के सामने कोई कैसी भी फरियाद लेकर जाए, देवादिदेव उसकी अर्जी जरूर सुनते हैं। शिव ही ऐसे देव जो देवों के भी देव और असुरों के भी, दुष्टों के भी नाथ और सज्जनों के भी ईश्वर। इसीलिए शिव को भोलेनाथ भी कहते हैं। सावन में भौम प्रदोष की तिथि पर शिव को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। खास परेशानियों के लिए भौम प्रदोष के दिन कुछ खास प्रयोग किए जाते हैं। इन प्रयोगों की मदद से खास कष्टों का इलाज जल्दी ही किया जा सकता है। अगर आपको या फिर आपके परिवार में किसी को भी कोई असाध्य रोग हो गया है, तो उसकी मुक्ति का भी एक खास प्रयोग भौम प्रदोष के दिन किया जाता है। चलिए हम आपको वो प्रयोग बताते हैं। लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी की उपासना करें। हनुमान जी को लाल फूलों की माला चढ़ाएं, दीपक जलाएं और गुड़ का भोग लगाएं। तांबे का तिकोना टुकड़ा भी अर्पित करें। इसके बाद संकट मोचन हनुमानाष्टक का 11 बार पाठ करें। गुड़ का भोग बांटें और ग्रहण करें। तिकोने टुकड़े को गले में धारण कर लें और अपने पास रख लें। देखिए, असाध्य रोगों को अगर दूर करना है तो भौम प्रदोष के दिन महादेव के साथ साथ आपको महावीर की आराधना करनी पड़ेगी और सरसों का तेल और काले तिल डालकर उसमें उनका दीपक जलाना होगा। अगर मंगल अच्छा होगा तो जो असाध्य रोग हैं उनसे लड़ने की क्षमता बढ़ेगी हमारी कुंडली में। कुंडली में मंगल खराब हो तो जीवन में कर्ज बढ़ जाता है। जीवन में कठिनाइयां इतनी आ जाती हैं कि रुकावटों की बाढ़ आ जाती है। आर्थिक परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं, जिसकी वजह से कर्ज लेना पड़ता है और मंगल के खराब होने पर लिया गया कर्ज उतारना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में भौम प्रदोष का दिन वो दिन है जब आप महादेव और हनुमान जी से कर्जों की मुक्ति की प्रार्थना कर सकते हैं। कर्ज मुक्ति का प्रयोग भौम प्रदोष की रात्रि को करें। रात्रि को हनुमान जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। इस दीपक में 9 बातियां जलाएं। इसके बाद हनुमान जी को उतने लड्डू अर्पित करें जितनी आपकी उम्र है। महादेव को प्रदोष के दिन वहां पर अगर आप जा सके तो ठीक है, नहीं जा सकते हैं तो आप घर से ही उत्तरामुख होकर सुमंतेश्वराय नमः, सुमंतेश्वराय नमः, सुमंतेश्वराय नमः करते हुए हर हर महादेव का जाप करते हुए किसी भी शिवलिंग में जल चढ़ावें। उत्तर की तरफ एक दीपक प्रज्वलित कर दें, घी का दीपक पीला सरसों डालकर, और महादेव की आराधना करें। आपके जीवन में कर्ज मानो ऐसे रेत जैसे मुट्ठी से बालू गायब होता है, मुट्ठी से जल गायब होता है, वैसे आपके जीवन से कर्ज भी गायब हो जाएगा। हर हर महादेव। भौम प्रदोष पर किए जाने वाले इन प्रयोगों से महादेव के साथ साथ हनुमान जी की कृपा भी हासिल होती है। मंगल से जुड़े दोषों को दूर करके जीवन के उज्जवल बनने की इच्छा, मौका और नहीं हो सकता। रोग और कर्जों से मुक्ति के खास उपाय तो हमने आपको बताए। आगे हम आपको बताएंगे मंगल से जुड़े कष्टों को दूर करने के महा उपाय। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। कहते हैं कि इस दिन शिव शक्ति और हनुमत भक्ति एक साथ करने से साधक के सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और इस दिन संध्याकालीन पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन विधि विधान से ईश्वर की आराधना कर ली जाए तो कुंडली के दोषों का तो समन हो ही जाता है, साथ ही ग्रह दोष की बाधा भी दूर हो जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि मंगल संबंधी समस्या अगर हो तो कैसे आप उसका निवारण कर सकते हैं। मंगल अब नहीं करेगा मंगल। हनुमान जी दूर करेंगे जीवन के संकट। कहते हैं कि अमंगलहारी हनुमान जी की कृपा मिल जाए तो कामों में आने वाली रुकावटें और शत्रुओं से मिलने वाली बाधाएं हमेशा के लिए मिट जाती हैं। तो यदि मंगल संबंधी कोई समस्या परेशान कर रही हो तो भौम प्रदोष की शाम को कीजिए हनुमान जी की उपासना का खास प्रयोग।
मंगल संबंधी समस्या हो तो सूर्यास्त के बाद हनुमान जी के मंदिर जाएं। उनका संपूर्ण श्रृंगार करें। चांदी के वक्र का श्रृंगार में प्रयोग ना करें। श्रृंगार के बाद हनुमान चालीसा पढ़ें और आरती करें। निर्धनों को यथाशक्ति भोजन कराएं। विधवा औरत, ऐसे लोगों की हेल्प करनी है, चाहे आप आर्थिक मदद कर सकते हैं या आप कुछ खाने पीने का, जैसे ज्यादातर मंगल के लिए मीठे का दान किया जाता है, कर सकते हैं। कुत्ते को खिला सकते हैं आप। और कोशिश कीजिए कि मंगलवार वाले दिन आप मीठे का दान जरूर करें और शाम को हनुमान जी के मंदिर भी आप जाएं। तो ये करके मुझे लगता है कि आपको काफी जो आपको मंगल से संबंधित जो समस्याएं हैं आपकी कुंडली में, उससे आपको काफी राहत मिलेगा। प्रदोष काल में पूजा का विशेष महत्व होता है। ज्योतिषी कहते हैं कि पूजा का महत्व या तो ब्रह्म मुहूर्त में हो यानी सुबह, या फिर प्रदोष काल में यानी शाम को। शिव और हनुमान की आराधना का समय भी शाम का ही होता है। भौम प्रदोष में खासतौर से शाम की पूजा का महत्व होता है। तो ऐसे में आप भी संध्या काल में महादेव और हनुमान जी की कृपा हासिल कर लीजिए, जिससे आपकी भी हर प्रार्थना स्वीकार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रार्थना हो स्वीकार में आज का हमारा सफर यहीं पर समाप्त होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात। अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी कि गुड न्यूज टुडे।